पीएसएल की मैनेजमेंट को सबसे बड़ा झटका। दोस्तों, मुल्तान सुल्तान के ओनर ऐसी फ्रेंचाइज जो मोस्ट एक्सपेंसिव फ्रेंचाइज है। अगर हम देखें दूसरी फ्रेंचाइज और मुल्तान सुल्तान की जो फ्रेंचाइज है, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। चार टीम एक तरफ, मुल्तान सुल्तान एक तरफ। इतनी ज्यादा पेमेंट की है मुल्तान सुल्तान के ओनर ने मुल्तान सुल्तान की टीम को खरीदने के लिए, क्योंकि पहला जो ओनर था वो भी छोड़ के भाग गया था। अली तरीन ने हिंट दे दी है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल नहीं कर रहा। दोस्तों, इमेजिन करें, अली तरीन आपको नजर नहीं आएंगे मुल्तान सुल्तान के ओनर। पूरी क्या अपडेट है उसके बारे में बताऊंगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक ओवरसीज कोच से कांटेक्ट किया है कि प्लीज आकिब जावेद को हमने फारिग कर दिया है, अब इस पोजीशन के लिए हम आपको देख रहे हैं, प्लीज आप ज्वाइन कर ले पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, हम आपको हैवी अमाउंट देंगे। किससे कांटेक्ट किया है, उनसे उससे बात भी चली है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, उसके बारे में मैं बताऊंगा। दूसरी तरफ मोहम्मद आमिर ने फिर से अपनी ख्वाहिश का इजहार कर दिया है। आईपीएल में जाने के लिए पुरजोश है मोहम्मद आमिर। क्या ऐसा स्टेटमेंट दिया है उसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स पर मैं बात करूंगा। पहले किस लीग में सिलेक्ट हो रहा हूं, पहले तो ये सवाल है। अगर तो मैं पहले पीएसएल में पिक हो जाता हूं तो फिर मैं पुल ऑफ नहीं कर सकता, इधर से भी बैन है, आप भी बैन है। अब अगर मैं पहले आईपीएल में पिक हो जाता हूं तो मैं उधर से पुल ऑफ नहीं कर सकता। अब डिपेंड ये करता है कि पहले कौन सी लीग में मैं पिक होऊंगा। दोस्तों, मॉडर्न डे क्रिकेट इतनी फास्ट हो चुकी है, इस प्लेयर ने 37 गेंदों पर 160 रन मार दिए हैं। 37 पर 160 रन मारे हैं और दो दफा ऐसा हुआ है इस इनिंग में कि एक ही ओवर में 6-6 छक्के लगाए हैं। यानी एक ओवर में 6 छक्के लगाए हैं। एक और ओवर हुआ है इसी इनिंग के दौरान, उसमें भी इसने 6 छक्के लगाए हैं। रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ये कौन सा प्लेयर है, किस कंट्री का प्लेयर है, किस जगह पर इसने छक्के लगाए हैं। बाय द वे, ये इंटरनेशनल प्लेयर है, उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। आजकल बाबर आजम का साथ देने उमर अकमल फिर बाबर आजम के साथ खड़े हो गए हैं। बाबर आजम के हमायत में स्टेटमेंट पर स्टेटमेंट देने लग रहे हैं। क्या कहा है उमर अकमल ने बाबर आजम के रिलेटेड, उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। दूसरी तरफ आमिर जमाल, कराची किंग के ऑलराउंडर, इसने 2 मैचेस खेले हैं। 2 मैचेस में अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ एक प्लेयर को ही आउट कर सके हैं, और उसकी जो ऐसी सेलिब्रेशन थी जिस वजह से इसको 5% मैच फीस का जुर्माना हो जाता है। कितने इसके डीमेरिट पॉइंट कट हुए हैं, और क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस पर एक्शन भी ले सकता है, क्या पूरी बात है, इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। अब बात करते हैं अली तरीन के बारे में। मुल्तान सुल्तान के जो ओनर है, इसका ये मानना है कि मैं नेक्स्ट ईयर मुल्तान सुल्तान का जो कॉन्ट्रैक्ट है मैं रिन्यूअल नहीं करना चाहता। ये दोस्तों स्ट्रेट फॉरवर्ड पहले भी स्टेटमेंट ऐसे दे रहा था कि पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट नाअहल मैनेजमेंट है, इन लोगों को परवाह नहीं है। इनके साथ पार्टनरशिप करना, यकीन करो, अपने आप को मारने के बराबर है। इन लोगों ने यहां तक गवारा नहीं किया कि 2024 से लेकर 2025 आ चुकी है, पीएसएल स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन आपस में फ्रेंचाइज की एक मीटिंग भी नहीं होती है पीएसएल की मैनेजमेंट से। आप यहां से अंदाजा लगाएं पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट कितना सीरियस है पाकिस्तान के इस ब्रांड को लेकर। तो मैं इस ब्रांड से बार बार हर बार नुकसान नहीं उठा सकता, मैं भी ये टीम छोड़ रहा हूं, ऐसा कहना है मुल्तान सुल्तान के ओनर अली तरीन का। अब ये स्टेटमेंट कहने को जस्ट ये एक स्टेटमेंट नहीं है, ये बहुत बड़ा खतरा है पाकिस्तान सुपर लीग को, जहां पर पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट सोच रही है कि हम 2 नई टीम लेकर आए और जो नई टीम होगी अरबों रुपए हमें देगी। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये प्लान है पाकिस्तान सुपर लीग का, लेकिन जो करंट के जितने भी फ्रेंचाइज के ओनर हैं वो छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं, ना कि कोई ऐसा प्लान लेकर आए हैं पाकिस्तान सुपर लीग वाले ताकि वो लोग भी खुश हो जाएं और नए इन्वेस्टर भी आए। लेकिन 2 टीम का ऐलान कर दिया पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट ने, लेकिन अपने जो करंट पार्टनर है उनको खुश नहीं कर पा रहे हैं, वो छोड़कर जा रहे हैं। इनका यह मानना है कि जो अली तरीन ने यह भी स्टेटमेंट दिया था कि ये ख्वाब ही है पाकिस्तान सुपर लीग का, ये पूरा नहीं हो सकता। अगर हो भी गया, जैसे पहले मुल्तान सुल्तान की टीम को कोई छोड़कर चला गया था, मैंने इस टीम को खरीदा था, अब मैं छोड़कर चला जाऊंगा, कल को वो 2 नए इन्वेस्टर आ भी जाते हैं तो 1-2 साल के बाद वो भी छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि जब तक पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट नहीं बदलेगी, इनका सिस्टम नहीं बदलेगा, तब तक पाकिस्तान सुपर लीग एक ब्रांड भी नहीं बनेगा, ना इसमें प्रॉफिट आएगा। जितनी भी अली तरीन ने बातें की थी दोस्तों, लगता तो बातें बहुत सही है, क्योंकि पीएसएल की मैनेजमेंट ने
इतने बड़े ब्रांड की ट्रॉफी की रुनुमाई जाकर जीतो पाकिस्तान में कर दी। इससे बड़ी चवल है इनके पास? क्या आप इतना बड़े ब्रांड की जीतो पाकिस्तान में जाकर ट्रॉफी की रुनुमाई करने लग रहे हो? आपको शर्म आनी चाहिए। आप एक इवेंट रखते, बड़े सुपरस्टार को बुलाते, पाकिस्तान के स्टार वहां पर मौजूद होते, तब आप ट्रॉफी की रुनुमाई करते एक स्टेडियम के अंदर, बहुत ही अच्छा लगता। आईपीएल में वो स्कोर को अनबॉक्स करने के लिए पूरा स्टेडियम भर लेते हैं, हमारे यहाँ ट्रॉफी की रुनुमाई करने के लिए एक छोटे से शो में चले जाते हैं। यार यकीन करो, दिमाग फटने को हो जाता है इनकी प्लानिंग के बारे में सोचकर, और इतना नुकसान हो रहा है। आपने मेरी वीडियो को फॉलो किया होगा, मैंने आप लोगों को कंप्लीट डिटेल्स भी बताई हुई है, कहां कहां पर किस फ्रेंचाइज को कितना नुकसान हो चुका है। तो अब वो उन लोगों ने हाथ जोड़ दिए अपने कि हम इनसे बाहर ही चले जाएं, ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। अदरवाइज या तो ये मैनेजमेंट बदल जाए या हमारा दिए हुए प्लान पर ये काम करना शुरू कर दे, तब तो ये पाकिस्तान सुपर लीग एक बड़ा ब्रांड बन सकती है। अदरवाइज ये कहीं खत्म ही ना हो जाए। अब बात करते हैं आकिब जावेद को फारिग करने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कांटेक्ट किया एक ओवरसीज कोच से। वो कोच पता कौन से हैं? वो ये हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो कोच हैं, कंटिन्यू इस्लामाबाद यूनाइटेड से काम करते हुए आ रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पहले भी इसे कांटेक्ट किया था, लेकिन पहले इसने मसरूफियात की वजह से उस ऑफर को ठुकरा दिया था, जिसकी वजह से गैरी क्रिस्टन और गिलेस्पी पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा बने थे। लेकिन अब फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ख्वाहिश जाहिर की है, इससे राब्ते में भी है, मामला डन नहीं हुए लेकिन कंटिन्यू राब्ते जरूर हैं कि जो भी मामलात हैं वो जल्द से जल्द हल हो जाएं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान टीम के फैंस को नई खुशखबरी सुना सके, क्योंकि मेरिट की सिलेक्शन करना बहुत ही जरूरी है। अगर गोरा होगा तब भी पाकिस्तान टीम में एक आपको अच्छी सिलेक्शन देखने को मिलेगी, क्योंकि वो किसी की सुनता नहीं है, हमारे खून में शामिल है। नेचुरली अगर कोई भी कोच पाकिस्तानी सिलेक्ट हो जाता है, वो कहीं ना कहीं पर्ची प्लेयर को भी शामिल कर लेता है, रिश्तेदारी को भी देख लेता है और सिफारशी को भी देख लेता है। लेकिन अगर गोरा वहां पर मौजूद होता है, वो इन चीजों से दूर रहता है, वो क्राइम समझता है। इसलिए पीसीबी का मानना यह है कि पहले हम ये ट्राई करेंगे कि ओवरसीज कोच को लेकर आ जाए, जबकि इससे बात चल रही है। मे भी ये एग्री हो जाते हो तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज दूसरे किसी की तरफ बढ़ा जा सकता है, नहीं तो फिर वही जो पाकिस्तान में कोच मौजूद है उन्हीं को सिलेक्ट किया जा सकता है। अब क्राइटेरिया एक ऐसा है कि 10 साल का एक्सपीरियंस हो, डोमेस्टिक कोच का या इंटरनेशनल कोच का कोई एक्सपीरियंस हो, और बड़ी मजे की बात यह है कि लेवल 3 की डिग्री उसके पास होनी चाहिए। यानी क्राइटेरिया ये है कि लेवल 3 का कोर्स उसके पास मौजूद होना चाहिए, कोचिंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, लेवल 3 का कोचिंग कोर्स भी होना चाहिए, तभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऐसे कोच को सिलेक्ट करेगा। आपके क्या ख्याल में ये कोच पाकिस्तान टीम के लिए बेस्ट रहेगा? अगर ये कोच आता है, ये तो शादाब खान को तो बहुत ही अच्छा प्लेयर मानता है और ये कहता है कंटिन्यू पाकिस्तान टीम में शादाब खान को होना चाहिए। आपको पता है पाकिस्तान टीम ने ड्रॉप कर दिया था शादाब खान को, इसने ट्वीट फौरन कर दिया था कि शादाब खान को ड्रॉप करना सबसे बड़ा ब्लंडर है। जब वर्सेस न्यूजीलैंड शादाब खान को सिलेक्ट किया जाता है, फैंटा लगता है शादाब खान को अच्छे से, अल्हम्दुलिल्लाह 4 से 5 मैच खेलता है। इसकी इकोनॉमी चेक करने वाली थी, रन्स चेक करने वाले थे इसके, इतनी ज्यादा इकोनॉमी वाला प्लेयर को हम कैसे शामिल कर सकते थे, लेकिन इसका ये मानना था। अब बात करते हैं मोहम्मद आमिर के बारे में। मोहम्मद आमिर का ये मानना है कि मेरी ख्वाहिश तो ये है कि मैं आईपीएल खेलूं जाकर, आईपीएल में मैं सिलेक्ट हूं, पीएसएल में ना खेलूं, क्योंकि मैं आईपीएल खेलना चाहता हूं। दोस्तों चेक करें यार, पैसा कितनी कुत्ती चीज है। ये सॉरी बैड वर्ड तो है, लेकिन मोहम्मद आमिर को ये नहीं बोलना चाहिए। अब पाकिस्तान सुपर लीग ने आपको एक ब्रांड बनाया है, मोहम्मद आमिर बनाया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से आप अटैच थे। आप पाकिस्तान सुपर लीग को ऊपर रखो, आईपीएल को सेकंड पर रखो, ये आपका काम है। अगर आप एक मुहब्बे वतन हो तो आईपीएल को तरजीह दे रहे हो पीएसएल पर। मैं मानता हूं आपके बहुत से इख्तलाफ हैं, लेकिन अपने नेशनल ब्रांड को आप नीचा नहीं दिखा सकते। अब मोहम्मद आमिर का ये मानना है, अगर मैं आईपीएल में पिक हो जाता हूं तो मैं पीएसएल नहीं खेलूंगा, अगर मैं पीएसएल में पिक हो जाता हूं तो मैं आईपीएल नहीं खेल सकता, क्योंकि दोनों लीग्स के रूल अब एक हो चुके हैं। आप आईपीएल में पिक होते हो तो फिर आईपीएल वाले आपको 2-3 साल का बैन लगा देते हैं, 2 साल का लगाते हैं करंट वो जो साल होता है, यानी 3 साल का बैन लग जाता है। ऐसे ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कॉर्बिन बुश पर बैन लगाया 1 साल का, एक तो ये साल एक आने वाला साल,
उस पर बैन भी लगाया है और जुर्माना भी आयद किया है। और मजे की बात है उसने जुर्माना एक्सेप्ट भी कर लिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जुर्माना बताया तो नहीं गया ऑफिशियली, लेकिन उसने जुर्माना और बैन को एक्सेप्ट किया और उसने अपनी गलती पर माफी भी मांगी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कि मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। आपको क्या लगता है, मोहम्मद आमिर को आईपीएल खेलनी चाहिए या फिर पाकिस्तान सुपर लीग खेलनी चाहिए? इसके बारे में मुझे जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं इस प्लेयर के बारे में। इस प्लेयर ने 37 गेंदों पर 160 रन मार दिए हैं। जस्ट इमेजिन दोस्तों, ये बस इसके बारे में सोचा जा सकता है। इस प्लेयर ने, एक लीग हो रही है वहां पर यूरोप में, टी10 के अंदर 37 गेंदों पर 160 रन मारता है। 400 प्लस का इसका स्ट्राइक रेट होता है। टोटल 24 सिक्सेस लगाता है और 2 बार ऐसे हुआ है कि एक ही ओवर में 6 छक्के लगाए हैं। मॉडर्न डे क्रिकेट को तो सही तरीके से ये अपनाने लग रहा है। इसका नाम है जैन नकवी। 10 ओवरों में इसकी टीम टारगेट देती है दूसरी टीम को 210 रन का, जिसमें से 160 रन सिर्फ और सिर्फ इस प्लेयर के थे। 37 गेंदों पर 160 रन ये सिर्फ एक ख्वाब में ही सोचा जा सकता है, लेकिन इसने हकीकत बनाकर दिखाया है। दूसरी तरफ उमर अकमल ने फिर बाबर आजम के हक में बयानात दिए हैं। उमर अकमल का यह कहना है कि बाबर आजम को मीडिया से दूर रहना चाहिए, मीडिया की बातों पर गौर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ऐसे वैसे स्टेटमेंट पर को तो देखना भी नहीं चाहिए, सिर्फ फोकस करे अपनी बैटिंग पर फोकस करे, लोगों की बातों को ना सुने, पॉजिटिव चीजों को देखते हुए अपनी बैटिंग में इंप्रूवमेंट लेकर आए। अगर कहीं पर मिस्टेक है तो उस पर बार बार काम करे, प्रैक्टिस ज्यादा करे। ऐसे स्टेटमेंट उमर अकमल की तरफ से आए हैं कि बाबर आजम को मीडिया से तो दूर रहना चाहिए। अगर कोई कुछ भी कह रहा है तो बाबर आजम को गौर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बाबर आजम को सब्र का घूंट पी लेना चाहिए। यहाँ पर वैसे भी बाबर आजम इतना बोलता नहीं है, ना किसी को रिप्लाई करता है, लेकिन उमर अकमल का यह कहना था कि हार्डवर्क में मजीद इजाफा कर दे बाबर आजम, तब भी जाकर वो अपने इस बैड पैसे निकल सकते हैं। हार्डवर्क उसको ज्यादा करना पड़ेगा, तब भी वो जाकर अपनी फॉर्म वापस लेकर आ सकते हैं। आमिर जमाल को कराची किंग की तरफ से सिर्फ 2 मैच खेलने का मौका मिला। 2 मैच में 1 विकेट हासिल की। उसी विकेट की सेलिब्रेशन पर इसको जुर्माना हो जाता है। जुर्माना इसको 5% मैच फीस का होता है, 1 डीमेरिट पॉइंट भी कट होता है और नेक्स्ट ये ऐसी सेलिब्रेशन भी नहीं कर सकता। अदरवाइज ऐसा कुछ ये करता है तो पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट इस पर एक्शन ले सकती है। पहले भी आमिर जमाल को जुर्माना हो चुका है, आपको पता है। इसने टेस्ट मैच के दौरान अपनी कैप पर 804 लिखा था, जिस पर इसको सबसे ज्यादा जुर्माना हुआ था। आई थिंक 1.4 मिलियन इसको रुपीस देने पड़े थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, ये जुर्माने की पेमेंट थी। लेकिन अब फिर इस पर जुर्माना हो गया जस्ट सेलिब्रेशन पर। पता नहीं 804 लिखने की वजह से ये अपने बुरे दिन में गुजर रहा है। ना तो इसको मौका दिया जा रहा है पाकिस्तान टीम में, ना ही इसको कराची किंग्स वाले खिला रहे हैं। 2 मैच में इसको खिलाया था, लेकिन इसकी फॉर्म भी वैसी नहीं है। इसके साथ पता नहीं क्या ऐसा हो रहा है, इसके बारे में आपसे मैं पूछना चाहूंगा। क्या आपको लगता है कुछ टाइम पहले यही आमिर जमाल पाकिस्तान की आंखों का तारा था, बेस्ट ऑलराउंडर माना जा रहा था? अब्दुल रजाक इसको कहने लग रहे थे पाकिस्तानी अवाम, इसको हार्दिक पांड्या से कंपेयर किया जा रहा था, लेकिन करंट परफॉर्मेंस ऐसी है कि ये कुछ भी नहीं कर पा रहा। फिटनेस भी आप देख सकते हैं वैसी नहीं है जो इसकी पहली फिटनेस थी। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? और दूसरी बड़ी बात, पीएसएल के बारे में आप क्या सोचते हैं कि क्या पाकिस्तान सुपर लीग एक बड़ा ब्रांड बन सकते हैं जबकि फ्रेंचाइज ओनर छोड़कर जा रहे हैं? इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।